हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या लव रिलेशनशिप में धोखा खाया है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अकेले रह रहे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। ये नए साल की शुरुआत तक की वीडियो होगी। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। चाहे जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, जो भी चीज आप चाहते हैं आपकी कामनाएं पूरी हो। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो आपकी जो फिलहाल करंट फीलिंग्स क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है। फीलिंग्स कहें, एनर्जी कहें, एक ही चीज है। और फिर देखेंगे कि अगर कोई नया लड़का या लड़की इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है नए लाइफ पार्टनर के रूप में, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में या फिर रिलेटिव के रूप में, कैसे भी जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनसे दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो आपका एक क्वेश्चन है यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, अल्लाह कहिए, इंशाल्लाह कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि चीज एक ही है, नाम अनेक है। चीज एक, नाम अनेक। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। टॉरस की करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द हर्मिट। टॉरस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ रिश्तों को लेकर अनबन रही है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, रिश्ते मतलब दूरियां बनी हुई है, स्ट्रेस में है, रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीजें स्टक हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, काफी कंफ्यूजन, दुविधा है। तो इसलिए, लेकिन आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अपने आप को हील करेंगे, ध्यान में बैठेंगे ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, किसी और का आसरा ना लेना पड़े और आप अपना फैसला ले सके कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और आप, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो आपकी एनर्जी काफी नेगेटिव जो सिचुएशन बनी हुई थी, तो नेगेटिविटी को खत्म करते हुए, अपने आप को हील करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, रिश्तों को स्टेबल बनाने की तरफ, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की तरफ। क्योंकि हो सकता है कि एज डिफरेंस भी रहा हो, कोई एज में बड़ा या छोटा है, कोई विडो या विडोवर हो सकता है, या डाइवोर्स हो सकता है, या वर्कहोलिक हो सकता है, अपने काम में इतना माहिर रहा, कोई शादी विवाह का टाइम ना मिला हो, या तो फिर आप एज में छोटे हैं, या तो सामने वाला काफी छोटा है, तो जिस वजह से भी हो सकता है अनबन कुछ बनी हुई है या किसी ने कुछ छिपाया है। तो लेकिन चाहे कुछ भी रहा है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। और क्योंकि आप उनसे ही अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हो सका तो आप उनसे रिश्ता जोड़ सके और रिश्ते को सही कर सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है।
क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम तो दोनों के बीच में है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप इसको लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल और खुशहाल बनाएंगे। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है नए लाइफ पार्टनर के रूप में, तो क्या एनर्जी रहेगी। नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। जस्ट अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। चाहे शादी विवाह में थोड़ा सा विलंब हो, देरी हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको या सामने वाले को लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग कर देनी चाहिए। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता है, वो हमेशा ऑनेस्ट ही होता है, वो बच्चे की तरह एनर्जी होती है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, या फिर सामने वाला चाहता है, तो उस एनर्जी के साथ आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। कोई नया बंदा या बंदी एंट्री कर रहा है, जो सिर्फ हो सकता है कि अभी कुछ एंगेजमेंट सेरेमनी या कुछ इस तरह का चीज हो, लेकिन रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, और कुछ और काफी उनको लग रहा है कि रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, खुशहाली आएगी, बहुत जल्दी शादी विवाह होगा, पार्टीज होंगी, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तो बहुत लंबे सपने देखे हुए हैं। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, सामने वाला महसूस कर रहा है, तो कि नए कोई एज डिफरेंस, पहले भी जैसे मैंने बताया है कि हो सकता है कि एज में थोड़ा सा मतलब काफी डिफरेंस रहा हो। तो लेकिन या तो आप किसी की लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं, या तो कोई आपकी लाइफ में नई एंट्री करने आ रहा है। तो और आप जो भी बंदा या बंदी होगा वो काफी सुलझा हुआ पर्सन हो सकता है, बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई भी छल कपट वाली भावना नहीं होती उसके अंदर प्यार प्रेम होता है और खुशियां होती हैं, कोई छल कपट नहीं होता। तो उसी एनर्जी के साथ कोई बंदा या बंदी एंट्री कर सकता है, आ सकता है। तो नए पर्सन के रूप में जो है यस है। तो कमिटमेंट होता है, शादी विवाह होता है, नहीं होता है, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल की जो एनर्जी है वो आ रही है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो बहुत सुलझा हुआ बंदा या बंदी हो सकता है, बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है। तो शादी विवाह में थोड़ा सा समय लग सकता है, किसी के लिए 3 सप्ताह का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, चीजें आगे बढ़ने में, और लेकिन अच्छी जो है शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी नहीं, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि या तो आप स्ट्रेस में हैं या सामने वाला स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, काफी कंफ्यूजन में, काफी दुविधा में है। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत आपको चाहते थे, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ खेला गया। वही रिश्ता उनके वही प्यार, वही प्रेम उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन गया, जिम्मेदारी बन गया। वो उस बर्डन को नहीं उठा पा रहे हैं, वो उन जिम्मेदारियों को नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो काफी परेशानी में है, काफी फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। तो जो नए कोई उन, या तो आपको लग रहा है कि आप नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ेंगे एक रिश्ता लेकर, या फिर
कोई नया पर्सन आपके उनको लग रहा है कि वो नए पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, या फिर कुछ कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे, क्योंकि इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो नए रिश्ते की तरफ वो दोबारा से शुरुआत कर सके, तो उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, इस रिश्ते को छोड़ेंगे और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में हो रहा है, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर वो दोबारा से एक बिगिनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं, तो कुछ कुछ के लिए ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो उनको लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। उन्हें नए पर्सन की तरफ, अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है, नया प्यार है, तो उन्हें उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ केसेस में नए सिरे से बिगिनिंग, शुरुआत भी हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सोमनिया में है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो परेशानी और प्रॉब्लम्स में है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, अपने जो है अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, लाइफ में एक नई बिगिनिंग कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए, चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई है, जो भी दिक्कतें आई हैं, आपकी उनका हल निकलेगा, उनका सॉल्यूशन निकलेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ना तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए, पर्सनल टाइप में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को दीजिए, अंजाम दीजिए, और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कीजिए और ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिक चिक हो रही है, दिखावा हो रहा है, वो उनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल नहीं होती तो लगता है कि वो एटीट्यूड में है, अपने ईगो में है, और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है, और जो पर्सनल इश्यूज हैं, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो अपने तक समेट कर रखिए, वो उसका उनके सामने वाले के सामने जिक्र मत कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ पाएंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकल पाएगा। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो कोई भी हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है। नए सिरे से बिगिनिंग की जा सकती है, नए सिरे से शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको खुशियां मिल सकती हैं। तो चलिए, आपका डिमांड पर जो एक क्वेश्चन है यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। आप सब माइंड से, अपने दिल और दिमाग से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन के घेरे में मत आइए, उलझन में मत रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए कि क्या है, ताकि उसका सही सही आपको आंसर मिल सके। अगर 15 सेकंड का इसमें समय दिया गया है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, जो भी आपका क्वेश्चन था आप उसका आंसर देख सकते हैं। यूनिवर्स से यानी कि एंजल से आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहे, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, जो भी नाम देना चाहे, इंशाल्लाह कहें, जो भी कहें, चीज एक ही है, नाम अनेक है। तो जान लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये रहा आपके सामने। रिकंसिडर,
तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उनमें आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए कि जो करेंगे यूनिवर्स आपकी लाइफ में अच्छा करेंगे, वो कभी गलत करते ही नहीं है, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तो खुद को सरेंडर कीजिए, उन पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, आपके रिश्तों में सुधार होगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके क्वेश्चन का यही जवाब है कि यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि जो भी करेंगे वो आपके हित में होगा, आपके हक में होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। तो खुद को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए आगे बढ़िए, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव बनिए। आपको जो है हर तरह से उस रिश्ते में खुशहाली आएगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।